अरिहंतों को नमो नमः। नमः सिद्धेभ्यः नमो परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम् तीन भुवन में राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहार के। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती स्वास्थ्य शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा विरचित छह ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और वर्णन चल रहा है पहली ढाल का। और पहली ढाल में पंडित दौलत राम जी ने इस जीव को आधार लेकर के संसार की वास्तविकता को समझाया। संसार में रहते हुए चारों गति में यह जीव किस प्रकार परिभ्रमण करता है, किस प्रकार भटकता है, किस प्रकार दुखों को सहन करता है, उन दुखों का वर्णन मुख्य रूप से इस पहली ढाल में है। अब तक हमने इस पहली ढाल के निमित्त से सबसे पहले मंगलाचरण पढ़ा और उस मंगलाचरण में जिस प्रकार पंडित दौलत राम जी ने प्रभु के गुणों का श्रवण किया, किसी एकमात्र एक भगवान का स्मरण नहीं करते हुए उन्होंने तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ सारभूत है राग द्वेष से रहित ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान की वंदना करते हुए उन महान आचार्यों का अनुसरण किया और फिर उसके पश्चात जीव की वास्तविकता, जीव का लक्ष्य, जीव का उद्देश्य समझाया कि जितने भी प्राणी हैं सब जीव सुख चाहते हैं और जब सुख चाहते हैं दुख से भयभीत रहते हैं तो वैसे कर्तव्य करें जिससे वो संसार से छूट करके, संसार के दुखों से निकल करके और मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकें। हमने इस कक्षा में अंतिम छंद पढ़ा था, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको घर मत। मोह रूपी महामदिरा का पान करके यह जीव अपने आप को भूल गया और भूल करके अपने आत्म स्वरूप को भूल करके भ्रमतवाद व्यर्थ में परिभ्रमण करता है। जिस परिभ्रमण का कोई कारण नहीं है, जिस भटकने का कोई लक्ष्य नहीं है, कहाँ जा रहे हैं कोई अता पता नहीं है, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, जब मुझे इस बात का भान ही नहीं है, मैं इस संसार में उस मदोन्मत्त शराबी व्यक्ति की तरह परिभ्रमण कर रहा हूँ। परिभ्रमण घूमना,
और निरंतर घूमते घूमते चारों गतियों में, कभी नरक में, कभी स्वर्ग में, कभी मनुष्य में, कभी तिर्यंच में, कभी कहाँ, और चारों गति में परिभ्रमण करते हुए यह जीव अनादि काल से दुखों को भोग रहा है। यहाँ तक हमारा वर्णन हुआ था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उस परिभ्रमण की कथा, उस परिभ्रमण की कहानी प्रारंभ हो रही है। यह जीव भटक रहा है। अब आप में से, हम में से कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हमें कोई पूर्व के भव स्मरण नहीं है, याद नहीं है, तो प्रश्न बन सकता है या कोई हमें कह सकता है कि हमें कैसे पता हम कहाँ कहाँ भटके हैं, कहाँ कहाँ जाके आए हैं। इसके लिए यहाँ पर पंडित दौलत राम जी हमारे उस परिभ्रमण की कथा को सुना रहे हैं। संसार के प्रत्येक जीव की यही कहानी है। ऐसे ही वो घूमता रहता है, भटकता रहता है। कैसे? जैसे वर्णन आज अपन शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, अपना छंद निकालिए। तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि यथा। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेन्द्री तन भार। तास भ्रमण की है बहु कथा। इस जीव के जो भटकने की बात हम कर रहे हैं, तास माने इस जीव के, तास माने उस जीव के, भ्रमण की माने परिभ्रमण की, घूमने की, भटकने की, है बहु कथा। है माने है, बहु माने बहुत लंबी चौड़ी, कथा माने कहा। बहु से यहाँ तात्पर्य बहुत तो लगाना ही है, लेकिन बहुत के साथ में बहुत लंबी, बहुत बड़ी, कथा माने कहानी। कोई एक भव की, दो भव की कहानी हो तो जरा मैं कह भी दूं। जैसे हम किसी के बारे में कोई बात कहते हैं, तो हम बोलते हैं अरे भाई कोई एक बात हो तो बोलूं, इसके पास तो उसके लिए तो हजारों बातें हैं। उस जीव के संसार में परिभ्रमण कहने करने की है बहु कथा, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अनादि काल से लेकर के यह जीव भटक रहा है, घूम रहा है। अब वही बात है, एक एक भाव को अगर मैं गिनाऊं तो अनंतो भाव में प्राप्त कर चुका हूं। अनंतो भाव, एक नहीं, अनंतो भव। अब उन अनंत भवों को मैं बोलूंगा तो कितने भव चाहिए? अनंत भव चाहिए, अनंत भव चाहिए। मैं कैसे अपने उन उन जीवों के परिभ्रमण की कहानी को सुनाऊं? बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। फिर भी यहाँ लिख रहे हैं, पे माने फिर भी, पे, पे का मतलब होता है फिर भी। कछु कहूं, कछु माने थोड़ी, कछु माने कुछ, कहूं कहता हूं। पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, इस जीव के संसार परिभ्रमण की बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मैं कछु कहूं लेकिन फिर भी कुछ कहता हूं। अब लंबी चौड़ी है। अब हम बोलेंगे जैसे, भगवान आप में तो अनंत अनंत गुण हैं, फिर भी आप वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य वाले हो, तो ये कुछ गुण हम कह पाए। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं, लंबी चौड़ी कहानी है उस जीव के परिभ्रमण की, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी कहानी कहता हूँ। और वो जो कहानी बोल रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ, उस जीव के भटकने की दास्ता सुना रहा हूँ, अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा। कही मुनि यथा, एक एक शब्द का अर्थ समझिए। कही माने कही गई है, मुनि महाराज, मुनि माने मुनिराजों ने, यथा माने जैसे, जैसे हमारे पूर्वाचार्यों ने, दिगंबर मुनि महाराजों ने अपने
शास्त्रों में उस जीव के परिभ्रमण की कहानी कही है, मैं उसी के अनुसार ये इस जीव के परिभ्रमण की कहानी कहता हूँ। देखिए पंडित दौलत राम जी कितनी लघुता को प्राप्त हो रहे हैं, कितने निम्न हो गए हैं, कितने विनम्र होकर के बात कर रहे हैं। लिख खुद रहे हैं, आगे पूरा वर्णन खुद करेंगे, पूरी 6 डाला लिखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ लिख रहे हैं उस जीव के परिभ्रमण की कहानी मैं नहीं लिख रहा। मैं कहूंगा, कह रहा हूं, लेकिन कैसे कहूंगा? कही मुनि यथा, जैसे मुनिराजों ने कही है, जैसे पूर्वाचार्यों ने कही है, जैसे हमारे महान आचार्यों ने हमारे शास्त्रों में इस कथा को, इस दास्तान को, इस बात को, इस वर्णन को लिखा है, उसी अनुसार मैं भी कहूंगा। अपनी मनमर्जी से नहीं बोलूंगा, अपने अनुसार नहीं बोलूंगा। नहीं तो आप बोलो, बोले आप कौन होते हो कहने वाले? जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, अब प्रसंग आने पर, उपदेश देने का अधिकार हम आपको नहीं है। उपदेश तो सिर्फ वीतरागी जिनेंद्र भगवान ही दे सकते हैं, या फिर उनके अनुयायी गणधर मुनि महाराज, आचार्य उपाध्याय साधु, बस। हम और आप तो बैठ के धर्म चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उपदेश देने का, प्रवचन देने का अधिकार, इसलिए पंडित दौलत राम जी बड़े सावधानी से लिख रहे हैं, भैया मैं कह तो रहा हूं उस कहानी को, कही मुनि यथा, जैसे मुनि महाराजों ने शास्त्रों में कही है, शास्त्रों में लिखा है, उसी के अनुसार मैं इस जीव के परिभ्रमण की बात को कहता हूं। अब यहां से जीव के भटकने की दास्तां सुना रहे हैं, प्रारंभ हो रही है। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्री तन धार। ये जीव जो परिभ्रमण कर रहा है संसार में, काल अनंत, अनंत काल तक, निगोद मझार, निगोद में, मझार, मझार का मतलब होता है में, काल अनंत निगोद मझार बीत्यो, बिताया, बीत्यो का मतलब बिताया, व्यतीत किया, टाइम पास जिसको अपन बोलते हैं ना, समय व्यतीत करना, वो वाला। बीत्यो माने बिताया, इस जीव ने अनंत काल निगोद में बिताया। शब्द का अर्थ क्या हुआ? काल अनंत माने अनंत काल, निगोद मझार माने निगोद में, बीत्यो माने बिताया। कैसे बिताया? एकेंद्री तन धार, एकेंद्री माने एक इंद्रिय जीव के, तन माने शरीर को, धार माने धारण करके। अनंत काल तक यह जीव निगोद में ही एकेंद्रिय जीव के शरीर को धारण करके जन्म मरण करता रहा। सोचिए, अनंत काल तक इस जीव ने एक इंद्रिय से ऊपर धारण ही नहीं किया, 2 3 4 5 इन इंद्रियों को प्राप्त ही नहीं किया। अनंत काल इसने एक इंद्रिय शरीर को धारण कर करके, मर मर के, वापस जन्म लेकर के, पुनः एक इंद्रिय, फिर मरा, फिर एक इंद्रिय, फिर मरा, फिर एक इंद्रिय, अनंत काल तक इसने उस निगोद में ऐसे ही समय व्यतीत कर दिया। ये कहानी किसी दूसरे की नहीं कह रहे हैं, ये कहानी है हमारी, प्रत्येक जीव की, जो इस संसार में घूम रहा है, इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है। 6 महीने, अब सिद्धांत की बात करूं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं बात, 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही नित्य निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में आते हैं।
पृथ्वी का एक, जल का एक आदि, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनमें जन्म लेते हैं। कितने से जीव? सिर्फ 608। कितने टाइम में? 6 महीने 8 समय में। और वो जीव जो निकल रहे हैं नित्य निगोद से, अनंत काल तक वो निगोद में ही बने रहे। निगोद के अलावा कोई पर्याय ही प्राप्त नहीं की उन्होंने। और उस निगोद पर्याय में सिर्फ एक ही इंद्रिय का शरीर मिला। अभी तो अपने पास में जो शरीर है ये कितने इंद्रिय वाला है? हम कितने इंद्रिय जीव हैं? पंचेंद्रिय। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, पांचों इंद्रियां हैं हमारे पास। लेकिन उस निगोदिया जीव के शरीर को धारण किया इस जीव ने, और मात्र एक इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय है, उसी से उसको खाना पीना, जो कुछ भी संसार का कार्य, इच्छा पूर्ति, चारों संज्ञाओं को पूर्ण करना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, सब ये जितने भी हैं, सब केवल एक इंद्रिय शरीर से ही धारण कर, उसी से भोगो भोग कर रहा है। जरा विचार करें, इस जीव को अनंत काल तक इसने निगोद में बिता दिया। और मैं फिर निवेदन करूं, यहाँ इस छेड़ाला में इन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते अपन अपन जो जिनागम के, जिन दर्शन की मूलभूत सिद्धांत है करणानियों के, उनके भी इन बातों को भी समझेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि निगोद में बिताया, तो निगोद दो प्रकार का, नित्य निगोद और इतर निगोद। जिस पर्याय में जीव अनादि काल से है और अभी तक बाहर नहीं निकला है, उस निगोद पर्याय को कहते हैं नित्य निगोद। और निगोद, नित्य निगोद से निकल करके जो व्यवहार राशि में आ गया। व्यवहार राशि का मतलब होता है पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और प्रत्येक वनस्पति का एक। और फिर आगे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये व्यवहार राशि कहलाती है। अगर कोई नित्य निगोद से निकल करके इन पर्यायों में आ गया और वापस पुनः अगर ऐसे कर्म किया कि उसको निगोद में जाना पड़ा, तो वो जाएगा इतर निगोद में। कहने का बहुत सीधा सा तात्पर्य अपनी भाषा में समझें तो इतर निगोद में जीवों की इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है, जीव जाते भी हैं और निकलते भी हैं। लेकिन नित्य निगोद में जीव जाते नहीं हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिर्फ निकलते ही निकलते हैं। अनंत काल हो गया निकलते निकलते, आज तक कभी नित्य निगोद खाली नहीं हुआ। नित्य निगोद कोई स्थान विशेष भी नहीं है, ये तो पर्याय का नाम है। ये तो पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरे पड़े हैं निगोदिया जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव। तो कहने का तात्पर्य, उस परिभ्रमण की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। पै भी, पै कछु कहूं, लेकिन फिर भी जैसा हमारे पूर्व आचार्यों ने, दिगंबर मुनि महाराजों ने कहा है, उन्हीं के अनुसार मैं थोड़ी सी कहानी कहता हूँ। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार। इस जीव ने अनंत काल तक निगोदिया जीव के शरीर को धारण करके और एकेंद्रिय तनधार, एकेंद्रिय जीव के शरीर को धारण करके और निगोद में अनंत काल बिता दिया। अनंत काल बिता दिया, बीत्यो माने बिता दिया। आगे लिखते हैं पंडित जी, क्या कह रहे हैं? एक श्वास में 8 10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। इतनी अच्छी लाइन है। यहाँ निगोदिया जीव की कहानी चल रही है। अनंत काल इसने निगोद पर्याय में व्यतीत कर दिया। आगे लिख रहे हैं,
और वहां उस निगोद पर्याय में कैसे कैसे कष्टों को, कैसे कैसे दुखों को सहन किया। एक श्वास में 8-10 बार। एक माने एक, श्वास माने श्वास लेना। एक स्वस्थ मनुष्य जो एक बार श्वास लेता है और फिर उच्छ्वास श्वास छोड़ता है, तो जितनी देर बाद वो एक बार श्वास लिया और फिर ये पड़ा, उस एक श्वास में 8-10 माने 18 है। 8 माने 8, 10 माने 10, 10 और 8 18। 8-10 बार, 18 बार जन्म्यो, मर्यो, भर्यो दुख भार। जन्म्यो माने जन्म लिया, मर्यो अर्थात मरण किया, भर्यो माने सहन किया दुख भार, दुखों के समूह को। भार माने समूह। समूह से यहाँ तात्पर्य बहुत सारे दुखों, दुख भार, दुखों का भार सहन किया, भयंकर दुख सहन किए। कौन से भयंकर दुख? जन्म्यो मर्यो, जन्म लिया मरण किया, जन्म लिया मरण किया। वहां जीने मरने के अलावा ही कोई फुर्सत नहीं है। उस निगोद पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण होना, इतना बड़ा दुख है। सोचिए जरा, विचार कीजिए। हमारा एक बार जन्म हो रहा है, अभी इस पर्याय की बात करें अपन तो, मृत्यु सामने आ जाए, मृत्यु का समय सामने उपस्थित हो जाए, हमें कितना बड़ा भय लग रहा है मरण से। बोलो। दुनिया में सबसे बड़ा भय अगर कोई है, डर अगर किसी बात का है, तो हमें किसका है? मृत्यु का। मरण का भय कितना बड़ा भय है? अगर हमारी कनपट्टी पर कोई बंदूक रखे और बोले तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो दो, नहीं तो मैं खोपड़ी उठा दूंगा, मार दूंगा। अपन क्या बोलते हैं? भैया सब ले जा, मेरी जान बख्श दे, मुझे मत मार, ले जा, जो चाहिए वो सब ले जा। पहले तो बचाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार में दे देंगे। लेकिन लास्ट में जब नहीं मानेगा तो भैया भाई मुझे छोड़ दे, भाई मुझे छोड़ दे, इन सब ले जा। यानी सबसे बड़ा भय किसका है? सबसे बड़ा डर किसका है? मृत्यु का है। एक बार मरण हो रहा है, हमें उतना भय लग रहा है। यहाँ एक श्वास में जीव का 18 बार जन्म और 18 बार मरण हो रहा है। उसे कितना भय सता रहा है, उसे कितना दुख हो रहा है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक स्वस्थ मनुष्य जो श्वासोच्छ्वास लेता है, एक श्वास में 18 बार, विद्वानों ने, पंडितों ने इसको जब गुण गणित के अंदर मैथमेटिक्स में लगाया, तो ये हमारे सामने निकल करके आया 1 सेकंड का 24वां हिस्सा। कितना आया? 1 सेकंड का 24वां हिस्सा। क्षुद्र भव प्रमाण माने 1 सेकंड के भी 24 हिस्से करो, उतनी सी देर भी वो जीवित नहीं रहा। वो समय पूरा नहीं हुआ और उसके मरण हो गया। और साथ में एक और बड़े आश्चर्य की बात मैं बता दूं, इस पर्याय में भी इतने कम समय में भी 1 सेकंड के 24वें हिस्से में जिसकी आयु हो, उसमें भी उस जीव का अकाल मरण हो जाता है। अब सोचिए, उसने जन्म लिया और जन्म लेते ही साथ मरने की तैयारी, मरण मरण किया, फिर पर्याय में जन्म, जन्म मरण का दुख सबसे बड़ा दुख है। और वही दुख यहाँ पंडित जी कह रहे हैं, उस निगोद पर्याय में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार।
भर्यो अर्थात सहन किया, दुख भार, दुखों के उस समूह को, भयंकर दुखों को, अनेक दुखों को, अनेक कष्टों को, क्योंकि सबसे बड़ा दुख इस संसार में इस जन्म मरण का ही हुआ करता है। और यह जीव उसी जन्म मरण के दुखों के चक्कर में परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। आगे लिख रहे हैं, निकसी भूमि जल पावक भयो। अब जैसे तैसे करके उस नित्य निगोद से निकला। निकसी माने निकला, निकल करके, भूमि माने पृथ्वी, जल माने जल, निकसी भूमि जल माने जल, पावक भयो, पावक माने अग्नि, भयो माने हुआ। और उस नित्य निगोद की पर्याय से निकल करके वह जीव जैसे तैसे, कोई पुण्य का उदय आया, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। और उन 608 जीवों में इस जीव का नंबर आ गया। इस जीव का नंबर आ गया 608 जीवों में। कितनी बड़ी बात है, कितना महान पुण्य का उदय है। और वो वहां से निकल करके भूमि माने पृथ्वी का एक बन गया। हालांकि है वो भी एक इंद्रिय है, लेकिन वो नित्य निगोद नहीं है। अभी अपन नित्य निगोद में, इतर निगोद में भी अंतर समझेंगे, वनस्पति में भी अभी अंतर समझेंगे। निकस्य माने वहां से निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक, पावक माने अग्नि का एक, भयो माने गुफा। और अगली पंक्ति में लिख रहे हैं, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। पवन माने वायु का एक, तो पवन का मतलब क्या, वायु। पवन प्रत्येक वनस्पति, और प्रत्येक वनस्पति थयो माने हुआ। भयो मतलब भी हुआ, और थयो मतलब भी हुआ। हाँ, थोड़ा सा, क्योंकि अपन अब छेड़ाला पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ शब्द अपन को, जैसे मझार आया, मझार माने में, तो इनका अर्थ अपन को आना चाहिए। और परीक्षा हालांकि अभी अभी हुई है, आगे और होगी, तो परीक्षा में शब्दार्थ भी पूछे जाएंगे विशेष रूप से, छंद पूर्ति भी आएंगे। हाँ, अब थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न चेंज हो जाएगा, इसलिए छंद पूर्ति भी आएगी, शब्दार्थ भी पूछेंगे, तो इनको याद भी करना है और एक एक शब्द का मीनिंग भी समझना है। इसलिए एक एक शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। अब थोड़ा सा अपग्रेड होते जाइए। अब 3 भाग पढ़ लिए, अब वो बच्चों वाले थे, अब थोड़ा सा छेड़ाला, अब थोड़े से बड़े। और फिर इसके आगे अपन संस्कृत के ग्रंथ पढ़ेंगे, तो ये सब चीजें धीरे धीरे है। तो बात चल रही है वहां से निकल करके। अब इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले तो अपन इस बात से ये समझें, इस छंद में लिखा हुआ है, अनंत काल इस, अब दोनों छंदों को मिला लो, ये अनंत काल इस जीव ने निगोद पर्याय में व्यतीत किया। अब यहाँ जो निगोद पर्याय है, ये किसको कहते हैं? 5 प्रकार के एकेंद्रीय जीव हुआ करते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और वनस्पति का एक। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, सिद्धांत की भाषा बोल रहा हूं। वनस्पति कायिक के 2 भेद होते हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। वनस्पति कायिक के 2 भेद, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। ध्यान से, साधारण वनस्पति नियम से निगोद रूप हुआ करती है। निगोदिया जीव जो होते हैं वो साधारण वनस्पति रूप होते हैं। और जितने भी ये वृक्ष, फल, फूल, पेड़ पौधे, वनस्पति अपन को दिखाई दे रही है, ये कहलाती है प्रत्येक वनस्पति। फिर इसमें सब प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद होते हैं, वो अलग बात, वो अलग विषय होता है। बात समझ में आई? अब इसीलिए थोड़ा गौर कीजिए ध्यान से, इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने लास्ट वाली लाइन में, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, उन्होंने वहां से निकल करके कहाँ पहुंचाया? प्रत्येक वनस्पति में।
साधारण में नहीं, साधारण में तो वो पहले स्वयं था ही। निगोद पर्याय का मतलब है साधारण वनस्पति। है वो वनस्पति का भेद, लेकिन वनस्पति रूप में नहीं है, पेड़ पौधे रूप में नहीं है। पेड़ पौधे और वनस्पति के रूप में अगर अपन को देखना है तो वो कहलाएगी प्रत्येक वनस्पति। समझ में आई बात? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अनंत काल जो इस जीव ने निगोद में व्यतीत किया, वो नित्य निगोद जो पर्याय है। हालांकि निकलने के बाद में वापस जब इतर निगोद वाली व्याख्या मैंने करी, वहां वापस वो पहुंच रहा है, तो उस इतर निगोद का मतलब भी साधारण वनस्पति है। तो साधारण वनस्पति इक्वल टू निगोदिया जीव पर्याय। तो अनंत काल ये निगोद में रहा, और वहां से जैसे तैसे करके निकला, तो पृथ्वी का एक बना, जल का एक बन गया। हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये ऐसा मत समझिएगा कि जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ये जो क्रम दिया हुआ है कि नहीं भाई, पहले पृथ्वी का एक ही बनेगा, फिर जल का एक ही बनेगा, फिर अग्नि का एक ही बनेगा, नहीं, ये तो एक उदाहरण है। ये जो अपन पढ़ रहे हैं, इसमें चारों गतियों का, दुखों का वर्णन है, तो पहले शुरुआत में उन्होंने निबोध से शुरू कर दिया। तो इस दृष्टि से अपन को समझना। तो वहां से निकल करके यह जीव निगोदिया से, निगोद पर्याय से निकल करके, साधारण वनस्पति से निकल करके पृथ्वी का एक बन गया, जल का एक बन गया, अग्नि का एक बन गया, वायु का एक बन गया, और प्रत्येक वनस्पति का एक बन गया। अब प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित ये दो भेद होते हैं। जिसमें अनंत जीव पाए जाते हैं वो कहलाती है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, जैसे आलू प्याज आदि। अब देखने आप, आलू है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, लेकिन उसके एक कण में भी अनंतानंत निगोदिया जीव हैं। आप बोलते हो ना आलू क्यों नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए। आलू तो है तो सप्रतिष्ठित, वो स्वयं में तो अनंत जीवों का पिंड है ही, एक इंद्रिय में। लेकिन उसके एक एक सुई की नोक के बराबर का जो आलू का कण है, उसमें भी अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, जिनका शरीर एक, स्वामी अनेक। साधारण वनस्पति शरीर एक, स्वामी भी एक, प्रत्येक वनस्पति। हजारों लाखों जीव एक साथ श्वास लेते हैं, एक साथ छोड़ते हैं। साधारण वनस्पति एक साथ जन्म लेते हैं, एक साथ मरण को प्राप्त होते हैं। साधारण वनस्पति। तो कहने का भाव ये है, वो पूरे तीनों लोकों में ठसाठस भरी है। ऐसा कोई ऐसा कोई भी स्थान नहीं पूरे तीनों लोकों में जहां पर निगोदिया जीव ना हो। जहां निगोदिया जीव ना हो ऐसा एक भी स्थान नहीं है। ठसाठस। और वहां उस पर्याय से निकल करके कोई पृथ्वी का एक बन गया, कभी ये जीव जल का एक बन गया। हालांकि वहां भी अभी एक इंद्रिय ही है, कष्ट तो यहाँ भी खूब सहन करना है। यहाँ आप क्या सोच रहे हो, अच्छा निगोद से निकल गया तो अच्छा हो गया। हालांकि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, ये जो वहां कष्ट हो रहा है, उसकी अपेक्षा जन्म मरण का कष्ट तो उतना जल्दी जल्दी तो नहीं है यहाँ पे। क्योंकि जब हम सिद्धांत की भाषा पढ़ते हैं तो पृथ्वी का एक आदि का पृथ्वी का एक आदि का, जल का एक आदि की आयु जो है वो बहुत बहुत बताई गई है। तो कहने का भाव अपने को यहाँ समझना है, जो प्रत्येक जीव है संसार में जो भटक रहा है, अनंत काल निगोद में बिताने के बाद में निकला, पुण्य का उदय जागृत हुआ। आचार्यों ने लिखा जैसे कोई बड़गुजिया चने सेकता है। बड़गुजिया समझते ना, चने सेकने वाला, जैसे घूंगड़े सेकता है जिसको बोलते हैं अपन, चने जो सेकता है, तो वो जब उसके ऊपर वो पूरा वो जाल से ढकता है, जाले से चलने से, फिर भी इधर उधर से निकल करके एक आध चना बाहर निकल करके उचट जाता है, उछल करके बाहर गिर जाता है।
उसी प्रकार यह जीव बड़ी मुश्किल से, मैं कह रहा हूं फिर बड़ी 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 मुश्किल से नित्य निबोध से निकला है। शुक्र मनाओ, सौभाग्यशाली अपने आप को मानिए। हम कितने पुण्यशाली हैं, अपन को मनुष्य पर्याय मिली। यहाँ तो अनादिकाल से अनंत काल तक उसने अब तक नित्य निबोध में जीवन बिता दिया, और निकला तो भी पृथ्वी का एक बन गया। वहां कौन सी समझ है, वहां कौन सी जान है, कौन सा ज्ञान है, कैसे आत्म कल्याण है। फिर भी व्यवहार राशि में आ गया। वहां से निकल करके पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बना। सोचिए, एक अग्नि जलती है, अग्नि अपने आप में अचित्त है, लेकिन उस अग्नि के जलने के बाद में अग्नि ही जिस जीव का शरीर है। अब इसको समझिए, जो अपन ने बाल बोध में पढ़ा, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक आदि की जो व्यवस्था है, परिभाषा अब इसमें घटाई है। पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है, ये जो पत्थर सामने रखा हुआ है, पहाड़ जो दिख रहा है, ये पृथ्वी का एक जीव इसके आश्रय से रह रहा है। जिसका कोई घर नहीं, जिसका कोई आश्रय नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई पहचान नहीं, उस पर्याय को भी धारण किया है हमने। जब कभी अपने अंदर अहंकार का भाव आ जाए ना, कभी हमारे मन में आए देखो मैं कितना स्पेशल, मैं कैसा, तब उस समय ये लाइन याद कर लेना। निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। थयो भयो माने हुआ कौन, मैं। ये मेरी कहानी चल रही है, किसी और दूसरे जीव की नहीं चल रही। मैंने ऐसे भी स्थान पर जन्म लिया कि बहुत बड़ा पहाड़, उस पहाड़ को मैंने अपना शरीर बनाया और मैंने जन्म ले लिया। लोग मेरे ऊपर चल रहे हैं, कूद रहे हैं, मुझे खोद रहे हैं, मुझे काट पीट रहे हैं, मेरे ऊपर छेनी हथौड़ा सब चला रहे हैं, मुझे उन कष्टों को सहन करना पड़ रहा है। जल का एक बना, उस जल ही जिस जीव का शरीर है, और मैं तो अपने आप में रहा ही। मेरे आश्रय से न जाने कितने असंख्यात जीव गले पड़े। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, कितने त्रस जीव, तिर्यंच जीव जो हैं, वो मेरे इस जल के आश्रय में मुझे रह रह करके, लोग मुझे पत्थर फेंकते हैं, मेरे ऊपर नाव चलाते हैं, मेरा शोषण करते हैं, अनछनाई मुझे यूज कर लेते हैं। कितने कष्टों को, कितने दुखों को मैं दूसरों के द्वारा हमेशा पीने के काम आया, सफाई के काम आया, धोने के काम आया, इन सब कार्यों में ही मेरा उपयोग रहा। इतना दुख मुझे हुआ, ये जल का एक जीव से पूछिए। अग्नि का एक जीव जल रहा है धू धू करके, कष्टों को, उस कष्ट को, भयंकर महान दुख को कल्पना कीजिए। थोड़ा सा हाथ, थोड़ी सी अंगुली यदि हमारी जल जाए, दीपक पे रखने में आ जाए, कितना कष्ट होता है, कितना कष्ट होता है। और यहाँ, यहाँ उस एकेंद्रिय अग्नि का एक जीव को जो स्वयं भी जल रहा है, अन्य को भी जलाने में निमित्त बन रहा है, लेकिन कितना कष्टों का सहन करना पड़ रहा है। और ली किसी ने, और उस अग्नि के ऊपर जोर से पानी डाल दिया, अत्यधिक कष्ट का अनुभव। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बना। हवा के थपोड़ों थपेड़ों में, आंधी तूफान ये जो चल रहे हैं, ये सब उन केंद्रीय जीवों के शरीर का पिंड है जो एक साथ निकलता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा दृश्य, कभी आप कहीं सफर कर रहे हो, गर्मी का समय है, एक बहुत झंझावात चलता है, घूमते 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 घूमते, और बहुत सी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाता है, घूमता रहता है। वो ये हवा का पिंड है, वो भी जीव है, जीवों का समूह है।
विचार कीजिए, वायु का एक बना और फिर उस निगोद पर्याय से निकलने साधारण वनस्पति से निकल करके प्रत्येक वनस्पति थयो, और प्रत्येक वनस्पति जो पेड़ पौधे रूप में हमें दिखाई दे। कभी अहम भाव आए, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो विचार कर लीजिए, हम अगर अहंकार आ रहा है, मैं किस परिस्थिति में कहां कहां नहीं गया। अरे मैं तो एक इंद्रिय जीव बना, एक इंद्रिय में वनस्पति का एक बना, लोगों के पैरों तले कुचल करके मारा गया। मैं घास बना, मैं पेड़ पौधे बना, मैं फूल पत्ती बना, आए लोग मजे किए, तोड़ के चले गए। मेरे ऊपर बैठे, मुझे कुचला गया, मारा गया, मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, मुझे बचा लो। और मैं बड़े बड़े हाथी, बड़े बड़े पशु जानवर, उन सब के द्वारा भक्षण किया गया। मैं किस बात का अहंकार कर रहा हूँ। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, कभी विचार कीजिए, मैं उस पर्याय को भी प्राप्त हुआ हूँ जहां पर मेरी कोई वैल्यू नहीं, मेरा कोई नाम नहीं, मेरी कोई पहचान नहीं, मैं मुझे कोई लेने वाला नहीं। पैसों में तो दूर, मैं तो फ्री के भाव भी बिका हूं। मैं तो फ्री में भी बिका हूं। जब आप सब्जी लेने जाते हो, तो उस समय सब्जी ली, सब्जी लेने के बाद सब्जी वाला धनिया आपको फ्री में दे देता है, नहीं देता तो आप मांग भी लेते हो। अब बताओ, धनिया क्या है? एक केंद्रीय है कि नहीं? वनस्पति का एक है कि नहीं? और हम उस वनस्पति का एक की धनिया पर्याय में भी हमने जन्म लिया कि नहीं है? हम फ्री फोकट में बिक गए, चले गए, नष्ट हो गए, मार दिया गया, समाप्त करके चटनी बना के खा लिया। उस एकेंद्रीय जीव की पर्याय को मैंने प्राप्त किया। यहाँ पर प्रश्न आया, वायु का एक एकेंद्रीय है, उदाहरण से समझाइए, एग्जाम्पल। ये जो हवा चलती है, जैसे जल ही जिस जीव का शरीर है, जल तो अचित्त है, लेकिन उसमें उस जल को जिसने अपना शरीर बनाया, उसका नाम हो गया जल का एक जीव, जीव है वो। उसी प्रकार अग्नि, उसी प्रकार वायु, ये जो हवा चलती है, ये वायु का एक जीवों का ही तो समूह है। इधर से उधर, इधर से उधर, ये सब संसार का भटकना ही तो है। अभी मैंने आपको झंझावात का उदाहरण दिया, अचानक से बहुत तेज हवा आती है, तूफान आता है, तेज आंधी आती है, ये सब वायु का एक जीव एक साथ इकट्ठे होकर के और परिभ्रमण करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं। ये वायु का एक जीव है, वायु ही जिस जीव का शरीर है, इस प्रकार समझना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य, अपने को इन दोनों छंदों से, इस बात से अपन को शिक्षा लेनी है, वास्तव में इस जीव की जो कहानी है, पंडित जी कह रहे हैं बहुत लंबी चौड़ी है। अब आप सोचिए, उस एकेंद्रीय जीव की कहानी में अगर हम एक इंद्रिय जीव में भी एकमात्र पृथ्वी का एक बार चर्चा करेंगे तो भी घंटों निकल जाएंगे। कहाँ कहाँ, कौन कौन सी पर्याय में, कभी माइंस के अंदर, जमीन के अंदर जितने भी हैं, जमीन जो है वो पृथ्वी का एक है, मात्र पहाड़ नहीं, जमीन। जमीन जो जितनी भी, अब इसमें ये स्वयं तो अपने आप में एक इंद्रिय जीव है ही, इसके आश्रय से रहने वाले त्रय जीव अलग हो सकते हैं, लेकिन पृथ्वी ही जिस जीव का शरीर है, वो पृथ्वी का एक जीव। समय हो रहा है, इन दोनों छंदों में अपन को इस बात को अच्छी तरह से समझ करके, इस जीव की कहानी, इसको जब अपन पढ़ते हैं तो अंदर से आत्मा का एक स्पंदन होना चाहिए। आत्मा में ऐसा भाव मन में आना चाहिए, अरे देखो कैसा, कैसा भाव, किस तरह का परिणाम,
इस जीव ने कैसा कैसा भाव किया, कैसे कैसे कार्य किए, अनंत काल तक निगोदी पर्याय में भटकता रहा, जहां 18 बार एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। आप कल्पना कीजिए, 1 सेकंड कितना जल्दी निकल जाता है। उस 1 सेकंड के भी 24 हिस्से कीजिए, उस 24 हिस्से में एक हिस्सा जितनी देर का आएगा, 1/24 सेकंड जो आया, उसमें उस जीव ने जन्म लिया, उतने समय में उस जीव ने मरण किया। ये हाल है। और फिर पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, इस प्रकार पांचों इंद्रिय में इस जीव, पांचों पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव में इस जीव ने जन्म लिया। अब एक इंद्रिय जीव से कष्टों को सहन करने के बाद वो कैसे 2 इंद्रिय में पहुंचता है, और 2 इंद्रिय पर्याय प्राप्त होना कितनी दुर्लभ है, इसको अपन अगली कक्षा में समझेंगे, क्योंकि दुर्लभता की कहानी है। विचार करें, जब नित्य निगोद से निकलना ही बहुत मुश्किल, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, तो फिर एक इंद्रिय से त्रस में चले जाना, ये तो बहुत मुश्किल है। उन सब मुश्किलों को पार करते हुए हम सब यहाँ आए हैं मनुष्य पर्याय में। इसकी भी कहानी, इसकी भी दास्तापन अगली कक्षा में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निधियापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। सबसे निवेदन है कि आप कृपया रहिए। भैया जी एक दो अनाउंसमेंट करने वाले हैं रिजल्ट का, और आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है भैया जी। आप वो मैसेज पढ़ के थोड़ा सा देखिए और अनाउंस कीजिए ओके, मैं थोड़ा देखता सा। हूँ। हाँ 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 हाँ। क्या बात है। सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। हमारी जो क्विज है, ये मतलब ऑल ओवर, यूँ मानिए कि इंडिया ही नहीं, भारत ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रचारित प्रसारित हो रही है। सब जगह ये पहुंच रही है, और इसके माध्यम से लोग अच्छी तरह से धर्म ध्यान कर रहे हैं। और इस बार जो हमारी क्विज रही, इस क्विज में आप कल्पना से बाहर अब तक तो हमारे पास जो नाम आते थे वो बहुत कम आते थे। कम का मतलब मैं ये सोचता था कि 100+ कब होंगे, लेकिन इस बार यू विचार कीजिए, हमारे सामने जो नाम आए हैं, सबसे पहले तो 222 पार्टिसिपेंट्स हमारे रहे क्विज नंबर 57 के, और उन 222 में से 150 पार्टिसिपेंट्स विनर रहे हैं। मैं सभी विनर्स का, सभी विजेताओं का श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार, दुबई परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, और उस मेहनत का नतीजा आप लोगों के सामने है। 150 लोगों ने 10 मार्क्स, 100% मार्क्स हासिल किए हैं। इसी के साथ में अब मैं नेक्स्ट जो एक क्लास टाइम जो हमने क्लास में अनाउंस किया था, क्योंकि क्वेश्चन आंसर डिस्कस में भी टाइम लग गया था, और फिर उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अनाउंस हुए थे, टॉप 10 और किड्स वाले और सब बड़े वाले, हमारे सामने जो श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से जो वीकली क्विज चलती है, स्टार्टिंग में हमने क्विज नंबर 1 से लेकर के 26 तक जो हुई, उसके विनर्स के नाम अनाउंस किए थे, और उनमें टॉप 10 जो आए, उनमें जो टॉप 3 आए, उनको हमने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, उन तक प्राइज भी पहुंचाया। और पुनः हमने आज आपके सामने जो वीकली क्विज हमारी हो रही है, उनमें टॉप 10 विनर्स, क्विज नंबर 27 टू 53, 27 नंबर की क्विज से लेकर के 53 तक
के टॉप 10 विनर्स को हम यहाँ अनाउंस कर रहे हैं। और उन टॉप 10 में जो हमारी व्यवस्था श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से रहेगी, टॉप 3 के लिए जो भी उनके पारितोषिक हैं वो उनको वितरित किए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे। मैं उनका नाम यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन 27 क्विज में जिन्होंने सबसे प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अनीता जी जैन, गाजियाबाद। ये टॉप 10 में सबसे फर्स्ट नंबर पे रही है। सेकंड नंबर आया है अर्चना जी जैन, कासलीवाल, इम्फाल। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और थर्ड रैंक आई है प्रवीण जी जैन, रफीगंज, बिहार। फोर्थ नंबर पे रहे हैं शुभांगी सुरेंद्र जी, डेमापुर, जयसिंहपुर। फिफ्थ नंबर पे सीमा जी अग्रवाल, रुद्रपुर। सिक्स्थ नंबर पे काव्या जी जैन, रफीगंज। 7 नंबर पे सुमित्रा जी सेठी, बगाईगांव, आसाम। 8 नंबर पे गुणमाला जी गांधी, भीलोड़ा। 9 नंबर पे चेतना जी शाह, हिम्मतनगर। एंड 10 नंबर पे रही है 10वें नंबर पे प्रेमलता जी जैन, जयपुर। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। इन टॉप 10 विनर्स ने इन 27 क्विजेज में 26 तक का पहला अनाउंस हो गया था, 27 से लेकर के 53, इन 27 क्विज में इन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, क्योंकि ओवरऑल करके फिर ये रिजल्ट का अनाउंस किया जाता है। तो इस बार टॉप 3 रही हैं अनीता जी जैन, गाजियाबाद, अर्चना जी कासलीवाल, इम्फाल, और प्रवीण जी जैन, रफीगंज, बिहार। इन सबको मैं श्रवण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत अच्छा धर्म की प्रभावना यहाँ पर हो रही है। काफी लोग उत्साहित हैं और उसी उत्साह के साथ में यहाँ पर कार्य चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से लोग इस क्विज को पसंद करके और लोगों तक पहुंचाते भी हैं, और स्वयं भी अपने आप में धर्म ध्यान का एक अनूठा माध्यम हम लोगों के बीच में बना हुआ है। तो मैं पुनः श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। और जैसा कि लास्ट टाइम या लास्ट क्लास में भी मैंने अनाउंस किया था, इस क्विज के भी जो हमारे डोनर हैं, हमारे जो पुण्यार्जक परिवार हैं, वो हैं हमारे बीच में उपस्थित गोधा परिवार, दुबई। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विकास जी, विशाल जी, गोधा परिवार। इनके माध्यम से इस बार भी इस क्विज में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करता है, उनका सम्मान, उनका अभिनंदन, उनका अभिवादन और उनके साथ उनको पुरस्कृत किया जाएगा। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी दुबई परिवार की तरफ से गोधा परिवार का भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए इस क्विज को वायरल करने में, इस क्विज को लोगों तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गोधा परिवार का हम बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। सिद्धों को नमो नमः, आचार्यों को